गुरु महाराज जी के प्रत्यक्ष होते तो आपने शरीर से भरपूर सेवा की, किंतु अब जब वे स्थूल रूप से नहीं हैं, तब उनके प्रति सेवा का आपका क्या स्वरूप है? अथवा यूँ कहें कि जिन्होंने गुरुदेव को प्रत्यक्ष नहीं देखा है, वे उनके वचनों को आज्ञा समझकर कैसे पालन करें? उनके प्रत्यक्ष होते तो उनके प्रेम के खिंचाव में आदमी सब तरह से किनारा करके उनके पास गए तो ऐसा कोई ख्याल नहीं था कि बहुत वैराग्य भाव से या कोई गति मुक्ति पाने के ख्याल से। उनका प्रेम ही ऐसा था कि उनको देखने के बाद लगा कि अब संसार में इनसे अच्छा, इनसे बड़ा, इनसे प्यारा और कोई हो ही नहीं सकता। रहा होगा इसमें कोई पिछले जन्म का संबंध उनसे, जैसा वे तो अपनी दूरदृष्टि से, अपनी अंतर्दृष्टि से वे जानते थे। कहा भी करते थे कि पिछले जन्म का मेरा था और फिर 10-5 वर्षों तक वहाँ दुनिया में रह के और प्रारंभ में ही खींच लिया गया उधर से, वरना ये संसार भला छूटता कहाँ किसको है। मरते दम तक लोग उसमें डूबते उतराते रहते हैं, उसे छोड़ने का मन नहीं करता। किंतु कुछ ऐसा हुआ कि एक बार जब मिले तो फिर लगा ही नहीं कि अब और किसी का बन के रहा जाए। सारा ध्येय प्रेम सब उन्हीं में केंद्रित हो गया। उनके लिए ऐसा बावलापन चढ़ गया कि बस न रात सूझती थी और न दिन। पढ़ाई लिखाई भी गौण पड़ गई, राग रिश्ते भी सब थोथे जान पड़ने लगे। लगा कि केवल वही सत्य हैं और उन्हें ही अपना कर रहना है जीवन में। और सब कुछ से किनारा करके बहुत विद्रोह हुआ, बहुत विरोध हुआ। उसके बाद भी उनके पास गए तो स्वाभाविक था, जिनके लिए सब कुछ छोड़ के, सबको रुला के, सबका त्याग करके और सबसे किनारा करके गए थे, तो उनकी प्रसन्नता ही सर्वोपरि चीज़ थी कि वे खुश कैसे रहें। उसके लिए ऐसा नहीं लगता था कि हम कोई साधना में बड़े ऊंचे उड़ने लगेंगे या कोई गति मुक्ति की बात समझ में आई थी। सिर्फ इतना ही था कि वे ही प्यारे हैं और उनको जो कुछ करूं मैं, वे प्रसन्न हो जाएं, वे खुश हो जाएं। और लगता था कि अब दुनिया में कोई दूसरा भगवान नहीं होता और वे खुश हो जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ पा जाऊंगा। तो उनकी खुशी के लिए उनके आश्रमों में जब चले गए, सारे व्यवहारिक बातों से निपटारा करके, तो उनकी सेवा की गई। उनके आश्रम की सेवा भी उन्हीं की सेवा समझ के की जाती थी। यद्यपि वे यहाँ 2-3 महीने ही रहा करते थे और 2-3 महीनों में भी पूरे बिहार का दौरा करते थे, फिर साल भर दूर रहते थे, लेकिन वहीं के आश्रम में कोने कोने में, उसके बिल्कुल दरो दीवार में, उसके कण कण में ऐसा लगता था कि उन्हीं की ये स्मृति भरी हुई है और उनके आश्रमों की भरपूर जी जान से सेवा की गई। उसको अपना ही घर समझ के किया गया और ऐसा कि गुरु महाराज जी का ही प्रतीक है। उनके परिवार के जो लोग थे वहाँ, आश्रम परिवार के लोग, साधु संत कुछ बड़े भी थे, कुछ छोटे भी थे। ऐसा लगता था कि यही हमारा परिवार है, यही हमारे लोग अपने हैं। और उनको हर तरह से, छोटा हो या बड़ा हो, सबको स्नेह देना, सबको प्यार देना, सबको आदर करना। और आश्रम की छोटी से छोटी सेवा में भी कभी भी हीन भाव नहीं आता था कि ये छोटा काम है या बड़ा काम है। चाहे वो बर्तन धोना हो, जूठा मलना हो या मंदिर की पूजा करनी हो, पूरे आश्रम का झाड़ू लगाना हो, सब कुछ उनकी पूजा समझकर किया करते थे। यद्यपि वे प्रत्यक्ष नहीं होते थे, तब भी ऐसा लगता था कि वे हाजिर नाजिर हैं और वो आश्रम के कण कण में उन्हीं की उपस्थिति का भान होता है। वो उनका कमरा होता था, उनके उपयोग की चीज़ें होती थी, उनको संभालना, उनको प्यार करना, उनके पास बैठ के उन्हीं को याद करना अच्छा लगता था।
आश्रम में कोई ऐसा विविध प्रकार के कार्यकलाप थे, खेती बाड़ी बागवानी थी, लंगर था, आए गए लोगों का सेवा सत्कार करना था, या हम लोगों के पढ़ाई लिखाई के मुताबिक लिखने पढ़ने का काम था। सब में उन्हीं की भावना भरी होती थी और उन्हीं का मान के सब कुछ किया गया। और ऐसा लगा कि अब वो जवानी का समय था, करीब 15-16 या 18-20 साल की अवस्था से ही रहे वहाँ, और 14-15 वर्षों तक का समय किस प्रकार बीता ये पता नहीं चला। और लोगों को होता है, तरुण होते हैं, जवान होते हैं, फिर सयाने होते हैं दुनियादारी में। जैसे जब वे गए तो लगा कि जैसे एक पर्दा सा उठ गया सामने से। कुछ शॉकिंग तो था, बहुत ही दिल पे आघात लगा कि संसार ही उजड़ गया, सूना हो गया। अभी उनके शरीरांत के बाद तो उनके रहते रहते तो उसी दुनिया में बिल्कुल रात दिन रमे रमे सब समय बीता। और उनके आश्रमों की सेवा की गई। सेवा को ही भजन माना जाता था। भजन ध्यान भी एकांत बैठकर, जो वहाँ की दिनचर्या थी, सुबह शाम आरती प्रार्थना तो होती ही थी, एकांत में बैठ के ध्यान भजन जो उन्होंने सिखाया था वो करते थे। लेकिन सेवा करने में भी ध्यान का ही आनंद आता था। ऐसा लगता था कि झाड़ू देकर भी हम ध्यान कर रहे हैं, उनके भक्तों की सेवा करके भी कर रहे हैं, उनके गाय बैलों को खिला पिला कर भी सेवा कर रहे हैं, या जो कुछ भी अपने अनुरूप था। चूँकि कुछ पढ़ाई लिखाई का बैकग्राउंड था, इसलिए अब कुछ लिखना पढ़ना और उसमें बड़ा शौक़ होता था। गुरु महाराज जी बोला करते थे, जो जीवन का दर्शन उनके भावना में निहित था, जिनको उपदेशों में व्यक्त होते रहता था, केवल स्टेज पर ही नहीं, 24 घंटे वे कुछ न कुछ ऐसी अजूब सी बातें बोला करते थे। तो उसको हम लोग नोट करते थे, उनके एक एक शब्द को पी जाने का मन करे, लगे कि वही बस मंत्र है और कोई दूसरा मंत्र है ही नहीं। और जीवन की सारी समस्याओं पर उनका प्रकाश डालते थे। लोग आए गए होते थे, उन जिज्ञासुओं के जो समाधान करते थे उसके प्रति भी कान लगा के सुन के हम लोग वो डायरी में लिखा करते थे। मैं उस आश्रम के सेवा के दिनों में हमारे मुनि भैया साथ होते थे, दोनों की भावना एक थी, दोनों कॉलेज से छोड़ छाड़ कर आए थे वहाँ, इसलिए हम दोनों की एक रूपता और एक भावना ने भी बड़ा मदद किया। कभी कभी किसी बात से लोगों के या किसी व्यवहार से कोई थोड़ी निराशा या हताशा कुछ होती भी थी, क्योंकि महाराज तो प्रत्यक्ष वहाँ होते नहीं थे, तो फिर आपस में हम लोग बातें कर करके और कुछ भीतर से संस्कारवश ऐसे करके उसको पाठ के तुरंत भुला देते थे। इसलिए इनका साहचर्य जो था वहाँ साथ रहना सेवा के दिनों में बड़ा काम का साबित हुआ। और एक दूसरे से मिलके ऐसा लगा कि और उसमें चार चांद लग गया, कभी एकाकीपन खला नहीं। और दोनों सेवा में भी साथ भी रहते थे, तो रात दिन सोते सोते और जगते जगते सेवा करते करते भी केवल गुरु महाराज जी की बातें किया करते थे। और दोनों को शौक़ था कि गुरु महाराज जी के वचनों को संग्रह किया जाए। उनके वचन को जो भी बोलते थे वे होते वहाँ उनके निकट, तो ये लिख लेते थे, मैं होता था तो मैं लिख लेता था। तो इस प्रकार से उनके संतों की सेवा करना, आश्रम का सेवा करना और फिर उनके वचनों को सहेजना, उसको समेटना, उसको लिखना, और बाद में हम लोग उसको सुनी हुई चीज़ों को फिर विस्तारित करके उसको इस रूप में कर लेते थे। तो ये इस तरह से आश्रम का जीवन बीता। और वह जीवन ऐसा हुआ, मेरे अपने जीवन की अनुभूति है कि जो लोग साधना के रास्ते में नाना प्रकार के चोज, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि की बातें करते हैं, ये मानस रोगों की चर्चा करते हैं, ये क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, गुरु महाराज के प्यार बस कुछ पता ही नहीं चला। और जो जवानी कही जाती है उसमें सांसारिक भाव कभी आया ही नहीं उस धुन के पीछे। तो ऐसा दूसरों के लिए भी अपनी मान्यता ऐसी है कि किसी पूरे गुरु का संग यदि मिले, और उनके प्यार में संग बहुत लोगों को मिला था लेकिन उनकी बात नहीं कहता, उनके प्यार में ऐसे खुमारी में आठों पहर मस्त रहे आदमी, और प्यार अनुराग में
कुछ काल तक बिता दे तो पता ही नहीं चलेगा कि उस प्यार की आंधी में ये दुर्गुण जो आदमी के अंदर स्वाभाविक आया करते हैं, ये कब और कैसे निकल जाते हैं इसका आभास नहीं होता है। इसीलिए सबको निजात पाने के लिए एक गुरु की सेवा करना ये सबसे बड़ी चीज़ है, जो आधुनिक ज़माने में गुरु महाराज जी ने समय के दिशा दशा को देखकर, लोगों की, साधकों की पात्रता को देखकर ऐसा चलाया उन्होंने आश्रम की पद्धति कि उससे बड़े सहज ढंग से ये सारी बुराइयों से बचते हुए आदमी अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है, यदि हाँ पूर्ण गुरु का संपर्क मिले तो जब वे चले गए तो उस समय भी महज अवस्था 35 वर्षों की थी। कुछ ऐसी व्यवस्था बनी कि अकेले हो गया मैं, और फिर वहाँ एकदम दिमाग में कुछ ऐसा वैराग्य का भाव जो उनसे सुन रखा था, तो फिर कुछ दिन तक से तो बीच में जो ट्रांजिशन पीरियड था उसमें थोड़ा सा अस्थिरता सी आई, लेकिन ऐसा उन्होंने संभाला जबकि वे कहा करते थे कि एक बार हाथ पकड़ा हूँ तो 7 जन्मों तक तुम्हें निभाऊंगा और संभालूंगा। वह उस समय बड़ा सत्य प्रतीत हुआ। एकाकी जनों में भी, बल्कि ऐसे भिक्षुक की हालत में जो पॉकेट में कोई एक पैसा नहीं, कोई बीच में सहारा नहीं, किसी का साथ नहीं, और बिल्कुल निर्जन जंगलों में भी घूमता भटकता फिरा, उन दिनों में भी ऐसा लगा कि उन्होंने बिल्कुल किसी तरीके से किसी से सहयोग दिलवा दिया, किसी से स्नेह दिलवाया, किसी से प्यार दिलवाया। और जब समाज में घूमने लगा तो एक अजूबा सा उस उम्र का साधु, जवानी अवस्था में, थोड़े पढ़ाई लिखाई का भी संस्कार था, गांव के गांव पीछे लग गए। और ऐसे बातों में ऐसा कि जब कहीं बैठता तो 1500 आदमी की भीड़ लग जाती, इलाके भर में हल्ला ऐसा मचता कि हाँ एक इतना युवा संत आया है जो ऐसा पढ़ा है, ये है वो है। तो उन दिनों में भी जब बहुत मान सम्मान मिलने लगा, बहुत लोग आने लगे, तो मैं अपने मन में यही सोचता था कि ये सब उनकी कृपा है और वे ही प्रेरित करके लोगों को भेज रहे हैं। वैसा कोई वैशिष्ट तो मेरे अंदर में नहीं था कि वैसी वाक्पटुता थी जिससे उससे प्रभावित होते थे, या कोई जादूगरी आती थी उनके प्रेम की खुमारी थी। जो लोग मेरे पास भी आते थे तो उनसे उनके प्यार की ही चर्चा करते थे। एकमात्र न कोई अध्ययन का कोई बैकग्राउंड था और न कोई बड़ी भारी कठिन त्याग तपस्या का कोई बैकग्राउंड था, मात्र इतना ही था कि उनके प्यार में संसार छोड़ा था, उनके प्यार में जीवन का दिन बिताया था और इनकी ही खुमारी में रात दिन रहा था और वही लोगों को सुनाया करता था। फिर उनका प्यार पूर्वक सुनाना ही लोगों को ऐसा सम्मोहित करता था जैसे वे लोग भी उन्हीं के भेजे हुए आते थे। दल के दल, भीड़ के भीड़ मेरे पीछे लगने लगी और लोगों ने फिर आने लगे। तो फिर आश्रमों का सिलसिला चल पड़ा लोगों को बैठाने के लिए, और सारी व्यवस्था उन्होंने अपने आप करा दी। जिसको कभी कभी उन्होंने कहा भी था कि बेटा ऐसे कभी भी संन्यास देते वक्त ही उन्होंने कहा था कि मेरी तरफ से कभी भी निराश मत होना, हताश मत होना, और तेरा संसार तेरे मेरे प्यार में तुमने उजाड़ा है, इसलिए इससे कई गुना संसार तेरे पीछे लग जाएगा। लोग तेरे ऊपर में तुम्हारी जय जयकार करेंगे। सारा कुछ होगा इसलिए कि तूने किया है, जितना मेरे लिए किया है उसका 100 गुना तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा प्रारब्ध बन चुका है, वह तुमसे ले नहीं सकता है कोई। लेकिन उसमें उनका एक जुक्ति थी। कभी रात्रि काल में समझाते हुए उन्होंने कहा था कि जब कुछ मान सम्मान दुनियावी की चीज़ें जो मिला करती हैं, लोग साधुओं को देख कर करते हैं, उसके वक्त में तुम एक बार आंख मूंद करके याद कर लेना, और तुम कभी भी अपने से कोई मत बनना कि मैं भी कुछ हूँ जिसके चलते ये हो रहा है। बस तुम यही मानना कि मैं महाराज के चरणों पर बिका हुआ, उनके चरणों में बैठा हुआ उनका बच्चा परशुराम हूँ मैं, जिस नाम को लेकर वे बचपन में पुकारा करते थे। इससे अधिक कुछ नहीं हूँ। बाद में मैं देख लूँगा और वह सब मेरी ओर से होगा। आज उनकी अनुपस्थिति में भी अनुपस्थिति का आभास नहीं होता। प्रत्यक्ष में, प्रत्यक्ष में जो व्यवहारिक उथल पुथल कोई बातें भी आती हैं तो लगता है कि वे सूझबूझ दे के हमें सहारा कर रहे हैं। और फिर उनके प्रेरणा से जो लोग मेरे पास आते हैं
उन्होंने दिया हुआ एक जो स्वभाव दिया है, जो भीतर से हृदय दिया है, एक निरपेक्ष और बिना उदासीन भाव से बेगरज प्यार की बात जो संत लोग कहा करते हैं कि बिना किसी से चाहे, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे को करे, बस स्वभाव दे दिया है उन्होंने ऐसा उनके पास रख के। जो खुशबू लगी है उस इत्र वाले के पास बैठ के, वह खुशबू यही कि उन्होंने लाखों लाख जीवों को जिस तरह से अपने प्यार के से खींचा था, वो प्यार की थोड़ी सी खुशबू लगा दी है उन्होंने। इसीलिए लगता है कि दुनियावी दृष्टि से बहुत बड़े लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत ऊंचे ओहदे के लोग भी आते हैं तो गुरु महाराज जी के प्यार की बात उनसे करता हूँ, या हर बोल व्यवहार में उन्हीं का प्यार अभिव्यक्त होता है। मेरे पास अपना तो कुछ नहीं, जो कुछ उनका दिया हुआ है और उन्हें अच्छा लगता है, महसूस होता है कि यहाँ से जाते वक्त उनको लगता है कि हाँ मैं कुछ खो के जा रहा हूँ, या आने पर उन्हें ऐसा लगता है कि बड़ा आत्मतोष महसूस होता है। लेकिन उस सब के पीछे जो कोई कहता भी है तो मुझे बस एकमात्र वही लगता है कि ये दाता मेरे भीतर बैठ के, मेरे स्वभाव में बैठ के, मेरे प्यार की अभिव्यक्ति में बैठ के, या मेरे मस्तिष्क में जो कुछ भी मैं नरेट करता हूँ उसमें बैठ के वही सब कर कर आ रहे हैं। मैं एक यंत्र मात्र हूँ और यंत्री बन के जो कुछ भी इन अपने जाने के 35-40 साल बाद तक भी उन्होंने जो कराया, आज तक करा रहे हैं, वो प्रत्येक पल पल में और हर बात में मैं उन्हीं का की प्रेरणा मानता हूँ, उनकी उपस्थिति मानता हूँ। और अब ऐसा नहीं लगता जैसे कुछ दिन शुरू में लगा था कि वे हमसे दूर हैं। उठते, सोते, जगते, मिलते, बिछुड़ते, किसी से हर क्रियाकलाप में मैं उन्हीं का भाव व्यक्त होता है और लगता है कि वही प्रेरक सत्ता, परमात्मा सत्ता, गुरु की भागवती सत्ता मेरे साथ होकर काम कर कर आ रही है। तो अब उनकी सेवा का रूप बदल गया और भौतिक रूप से वे नहीं होते हुए भी मेरी भावना में, मेरे विचारों में बैठकर वे अपना काम करा रहे हैं। मुझे यंत्र बना के ऐसा ही लगता है कि मैं जितना चीज़ अट पाया, मैं नहीं कहता कि पूरा से पूरा उनको आत्मसात कर लिया मैंने, लेकिन लगता है कि जितना भी छोटा बर्तन था, जिस श्रद्धा प्यार से, जिस त्याग से, जिस प्रेम से उनको अपनाया था, उतना तो मेरे अंदर में आए ही हैं और उसका करिश्मा ये सब दिखाई पड़ता है जो उन्होंने इन 40 सालों में दिखाया और दिखा रहे हैं, और आगे तक भी हाथ पकड़ के मुझसे जो कराना है वे कराएंगे। मेरे जीवन की एकमात्र यही उपलब्धि है और एक यही लक्ष्य है हमारा कि अंतिम सांस तक उनकी सेवा में, उनकी पूजा में और उनकी याद में, लोगों से उनकी बातें करने में और उनके उस परम प्यार को बांटने में ही मेरा जीवन समर्पित हो। यही मेरे जीवन की साध है और वही सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो इसी प्रकार से मैं लोगों से आज सुबह से शाम तक दिन से जो मिलता हूँ, मेरी हर हरकत में वे अभिव्यक्त होते हैं और उन्हीं की प्रेरणा काम करती है। जो लोग मेरे पास आते हैं उनका प्यार और आशीर्वाद लेके जाते हैं और सचमुच भी उनका भी दिल मानता है कि कैसे गुरु के पास रहा हुआ है, कैसे संवारे हैं वे महापुरुष इनको, जिनके अंदर में इस तरह से जो कुछ भी अच्छाई दिखती है सब उनका है। और यदि कहीं यत्किंचित शिथिलता मेरी किसी बात से, व्यवहार से किसी को ठेस लगती है, उसमें शायद मेरा अपना अहंकार उसका भागी होता है। बाकी जो कुछ भी अच्छी बातें, अच्छा व्यवहार, अच्छा प्रेम, अच्छा अभिव्यक्ति होती है, सब मेरे मालिक का है और उनका है। छुटपना सब मेरा अपना है, दोष मेरा अपना है, जो जीव बुद्धि से स्वाभाविक है हुआ करता है। तो यही मेरी उनके प्रति सेवा का, उनके प्रेम का अब का ये स्वरूप है। अगर आपको स्वामी जी से कुछ भी जानना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा।